सो गया था मैं। फिर एक काशी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था, काशी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। धूल भरी गलियां और सन्नाटा से भरा राजस्थान की खेड़ली अलवर जिले का एक छोटा सा कस्बा, जहां दिन में चहल पहल होती पर रात होते ही सन्नाटे में डूब जाती थी। गर्मियों की तपती दोपहरों में धूल भरी गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते और बाजार में ठेले वालों की आवाजें गूंजती। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर घर की कहानी पड़ोस की जबान पर होती थी। लेकिन 7 जून 2025 की रात इस कस्बे की एक गली में ऐसी घटना घटी जिसने खेड़ली के इतिहास पर एक काला दाग छोड़ दिया। सूरज डूब चुका था और खेड़ली की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। वीरू जाटव, जिन्हें गांव वाले प्यार से मान सिंह भी बुलाते थे, अपने टेंट के कारोबार से देर रात घर लौटे। उनके कंधों पर थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो अपने बेटे को देखकर और खिल उठती थी। 22 साल का वीरू एक मेहनती इंसान था, जिसने जिंदगी की हर मुश्किल को हंसते हंसते पार किया था। उसका घर बाजार से कुछ दूर एक छोटी सी गली में था। मिट्टी की दीवारों वाला यह घर सादगी से भरा था, लेकिन अब यहाँ साए लंबे और भारी हो चले थे। वीरू की पत्नी अनीता, 30 साल की एक तेज तर्रार औरत, घर के बाहर छोटी सी जनरल स्टोर चलाती थी। गांव की औरतें उसकी हाजिर जवाबी की तारीफ करती, लेकिन कुछ लोग उसकी बेफिक्र हंसी और बाजार में पुरुषों से बात करने के अंदाज पर तंज भी कसते। अनीता और वीरू का रिश्ता कभी प्यार का गवाह था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, वो भी तब जब दोनों की पहली शादियां टूट चुकी थी। अनीता का एक बेटा था और वीरू भी अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुका था, लेकिन अब उनके रिश्ते की वो गर्माहट कहीं खो चुकी थी। उनका 9 साल का बेटा, जिसे गांव वाले प्यार से छोटू बुलाते थे, इस कहानी का सबसे मासूम और दुखद किरदार था। छोटू की आंखों में अपने पिता के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो हर शाम वीरू का इंतजार करता और जब वो घर लौटते तो उसकी गोद में झूल पड़ता। लेकिन उस रात छोटू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अनीता की जनरल स्टोर के सामने एक कचौड़ी का ठेला लगता था। काशीराम प्रजापत, 35 साल का एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, इस ठेले का मालिक था। उसकी कचौड़ियां खेड़ली में मशहूर थीं और उसका ठेला हमेशा ग्राहकों से भरा रहता। काशीराम का अनीता की दुकान पर आना जाना लगा रहता था, कभी चाय के लिए तो कभी सामान लेने के लिए और कभी बस यूं ही। धीरे धीरे उनकी बातें हंसी मजाक से आगे बढ़ी। अनीता, जो घर में वीरू के साथ होने वाले झगड़ों से तंग थी, काशीराम की तारीफों और ध्यान में खोने लगी। वीरू को अपनी पत्नी के इस बदलते व्यवहार का अंदाजा होने लगा था। वो एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसका आत्मसम्मान गहरे जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कई बार अनीता से काशीराम के बारे में बात की, लेकिन हर बार जवाब में ताने और झगड़े ही मिले। तुम्हें मुझ पर शक है? मैं दिन रात इस घर के लिए मेहनत करती हूँ और तुम मुझे बदनाम करते हो। अनीता चीख पड़ती है। वीरू चुप हो जाता था, लेकिन उसके मन में जलन और शक का जर फैलता गया। काशीराम और अनीता का रिश्ता अब गांव की गलियों में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग फुसफुसाते, अनीता का चक्कर चल रहा है, बेचारा वीरू इतना मेहनती है और ये औरत। लेकिन ये बातें वीरू तक भी पहुंचती थी। उसने एक रात अनीता को काशीराम के साथ बाजार में देख लिया। उस रात घर में तूफान आ गया। वीरू ने अनीता को थप्पड़ मार दिया तो अनीता ने जवाब में उसे गालियां दी। इधर छोटू, जो कोने में बैठा रो रहा था, ये सब देखता रहा। उसकी मासूम आंखें समझ नहीं पा रही थीं कि उसके मम्मी पापा के बीच ये नफरत कहां से आई। अनीता के मन में अब वीरू के लिए सिर्फ नफरत बची थी। वो काशीराम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन वीरू इसके आड़े आ रहा था। काशीराम ने उसे सुझाव दिया, अगर वीरू बीच से हट जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। पहले तो अनीता हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इस खौफनाक साजिश के लिए तैयार हो गया। वह भयावह रात 7 जून 2025 की थी। गर्मी अपने चरम पर थी और खेड़ली की गलियां सुनसान थी। वीरू देर रात अपने टेंट के काम से लौटा। उसने दरवाजा खटखटाया और अनीता ने दरवाजा खोली। छोटू अपने पिता को देखकर दौड़ा और उनकी गोद में चढ़ गया और कहा, पापा, आप इतनी देर कहां थे? वीरू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बस काम था छोटू, अब सो जा, देर हो गई है। अनीता ने वीरू को खाना परोसा, लेकिन उसकी मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। वीरू ने अपना फोन को चार्ज पर रखा और खाट पर लेट गया। छोटू को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी मां के व्यवहार से डर रहा था। अनीता ने उसे डांटा, सो जा छोटू, हर वक्त जागता रहता है। छोटू चुपचाप अपनी खाट पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। रात के करीब 1 बजे छोटू को खाट हिलने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी मां दरवाजे की ओर जा रही थी। उसने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर काशीराम खड़ा था।
छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि काशीराम के साथ 4 और लोग थे। अनीता ने उन्हें इशारा किया और वो सब चुपके से कमरे में दाखिल हो गए। छोटू डर के मारे सांस रोककर देखता रहा। अनीता खाट के सामने खड़ी थी और काशीराम ने वीरू को पकड़ लिया। वीरू नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन काशीराम और उसके साथियों ने उसे दबोच लिया। एक ने उसके मुंह पर तकिया रखा और बाकियों ने उसके हाथ पैर दबाए। वीरू की चीखें तकिए में दब गईं। छोटू ने देखा कि उसका पापा तड़प रहा था। उसने उठने की कोशिश की। छोटू डर के मारे कांपने लगा। कुछ ही मिनटों में वीरू की सांसें थम गईं। काशीराम और उसके साथी चुपके से बाहर निकल गए। अनीता ने दरवाजा बंद किया और खाट पर बैठ गई। उसकी आंखों में न तो पछतावा था, न ही डर। छोटू जो कोने में सिकुड़ा हुआ था, चुपचाप रो रहा था। उसकी मां ने उसकी ओर देखा और बोली, सो जा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन छोटू की आंखों में उस रात की तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। अगली सुबह अनीता ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। उसकी आवाज में बनावटी दुख था। वीरू को रात को साइलेंट अटैक आया, वो अब नहीं रहे। खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। वीरू का बड़ा भाई गब्बर जाटव तुरंत खेड़ली पहुंचा। उसने अपने भाई का शव देखा और उसका दिल बैठ गया। वीरू के गले पर गहरे निशान थे और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। गब्बर को अनीता की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। छोटू को जब बयान देने के लिए बुलाया गया तो उसने कांपते हुए उस रात की पूरी कहानी सुनाई। उसकी मासूम आवाज में वो दर्द था जिसने हर सुनने वाले की आंखें नम कर दी। मम्मी ने पापा को मरवा दिया। काशी अंकल और उनके दोस्तों ने पापा को तकिए से दबाया। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे डांट रहे थे। छोटू की गवाही ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अनीता, काशीराम और उनके एक साथी ब्रजेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 3 आरोपी विष्णु, नवीन और चेतन फरार थे। जांच में पता चला कि अनीता ने 2 लाख रुपए में वीरू की हत्या की सुपारी दी थी। सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड्स ने साजिश की हर कड़ी को जोड़ दिया। खेड़ली का यह हत्याकांड एक परिवार के टूटने की कहानी है। छोटू, जो अब अपने पिता के बिना और मां की सच्चाई जानकर अकेला रह गया, उसका भविष्य अनिश्चित है। गांव वाले आज भी इस घटना को याद करते हैं और अनीता का नाम एक बदनाम औरत की मिसाल बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्यार इतना जहरीला हो सकता है कि एक मां अपने बच्चे की आंखों के सामने अपने पति को मरवा दे? दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी राय हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।